हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज लेक्चर रहेगा क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड। ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 को कवर करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज 2.3 सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, डिलीटेड सिलेबस में है, बट फिर भी कुछ एक क्वेश्चन इसके डाले हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज 2.3 में है क्या। ठीक है बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आंसर से मैच करना है और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन 1, इफ x plus 1 y minus 2 equal to 3 1, the value of x and y। हमें पता है दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होता है। तो अब कंपेयर कर दें, x plus 1 equal to 3, यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है 2, और y minus 2 equal to 1, यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। अब सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए सेट के एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट के एलिमेंट है 3 और 4, देन आपने क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। बी सेट की 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे और फिर जो एलिमेंट आएंगे उनकी और ए की क्रॉस प्रोडक्ट आपने करनी है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो B और 5 में इंटरसेक्शन कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। और किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। f ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें f ऑफ 1 की निकालनी है, यानी कि x की जगह हम क्या रख दें, 1 रख देते हैं। 2 1 माइनस में 5, 2 में से 5 गए, ये आएगा -3। सेकंड ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x और x इज अ रियल नंबर। रेंज क्या होगी, हम किसी भी फंक्शन की दो चीजें हमें मेन ध्यान में रखनी होती हैं, एक डोमेन और एक रेंज। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन किस किस पे डिफाइंड है, किस किस पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और रेंज का मतलब है कि इन पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब हमारे पास क्या है, x रियल नंबर है, तो हर एक रियल नंबर पे वैल्यू क्या आएंगी, वैल्यू तो आप कोई भी रियल नंबर रखो वही आएगी। हर एक x की वैल्यू जो रियल नंबर है वैल्यू वही x आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास रेंज भी क्या हो जाएगी, r रियल नंबर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा। इफ ए सेट A has 3 element and set B has 2 4 6 element, the number of elements in A cross B। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू अगर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B ये किसके बराबर होते हैं, आपके पास m क्रॉस n के बराबर होते हैं। अब A सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है और B सेट में भी 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए सेट के एलिमेंट है 1 और 2, बी सेट के एलिमेंट है 5 और 7, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, तो पहले हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपके पास 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके पास क्या 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में आपके पास क्या आएंगे, 2 × 2 4 आएंगे। और जब नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालने होते हैं किसी भी सेट के, तो 2 की पावर n होता है, जहां पे n होते हैं कि उस सेट में एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे हमें इसके सबसेट निकालने हैं, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 हैं, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 आपके पास सबसेट बनने वाले हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7,
इफ ए क्रॉस बी में आपको ये एलिमेंट दे रखे हैं, देन आपने सेट बी बताना है। अब हमें पता है इन ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे अगर बी है तो सबका सेकंड एलिमेंट बी सेट से आया है। क्यू है, क्यू है, आर है, आर है, तो मतलब बी सेट में आपके पास क्या एलिमेंट आएंगे, क्यू और आर आएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 8, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए और बी दोनों इंटीजर हैं और उनका डिफरेंस भी इंटीजर है। आपने इनकी रेंज बतानी है। अब देखिए रेंज कैसे आएगी, हमने रेंज क्या देखा था कि डोमेन किस किस पे फंक्शन डिफाइंड है, उन पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसे हम क्या नाम देते हैं, रेंज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर में सारे इंटीजर ही तो हैं। ठीक है, एक इंटीजर दूसरा इंटीजर और दोनों का डिफरेंस भी क्या है, इंटीजर। हमने ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं इस रिलेशन में, तो रेंज में क्या आएंगे, सारे इंटीजर ही तो आएंगे बेटा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जेड मींस सेट ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए सेट में अगर 1 2 3 है और बी सेट में 4 और 6 एलिमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक इनमें से कौन से रिलेशन बनेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप आंसर से चेक कर लीजिए या फिर एक दूसरा तरीका है, पहले वो देखिए। ए क्रॉस बी के आप एलिमेंट निकालिए, क्या आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से, सेकेंड एलिमेंट बी सेट से, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से और सेकेंड एलिमेंट बी सेट से। ये आएगा ए क्रॉस बी। जब आपने रिलेशंस देखने होते हैं तो रिलेशन क्या होते हैं बेटा, इस सेट के सबसेट ही होते हैं। अब या तो आप इस सेट के सबसेट छाट लो, ये एलिमेंट इसमें है बिल्कुल है, ये एलिमेंट इसमें है बिल्कुल है, ये एलिमेंट इसमें है बिल्कुल है, तो आपके पास यही आंसर आ गया। अगले में मिलेंगे नहीं। 1 4 है बिल्कुल है, 2 4 है 2 4 है, क्या 6 4 है, नहीं नहीं है, तो ये आपके पास नहीं आएगा। 1 6 है, हाँ है, 2 6 है, 4 3 है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 2 6 है, हाँ है, 6 4 है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको चेक कीजिए कि क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से ही है, ये तरीका भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखें कि तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से नहीं है, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से नहीं है, यहाँ पे भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से नहीं है, तो ये आपके पास ये तो रिलेशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही है ये आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया भी था। अगर ए क्रॉस बी के आपको एलिमेंट दे रखे देन आपने सेट ए निकालना है। अब हमें पता है उन ऑर्डर्ड पेयर में ए फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट ए का ही आएगा, ए बी और बी, तो ए सेट के एलिमेंट आपके पास क्या है, ए और बी। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय। आर रिलेशन कैसा है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि y कब आ रहा है, जब x में एक जोड़ दे तो y आ रहा है। आपने डोमेन निकालनी है, तो पहले हम रिलेशन के एलिमेंट ले लें। 1 उठाया तो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या आएगा, 2, क्योंकि x में एक ऐड करते जाना है ना। अगर 2 ले रहे हैं तो 3 ले रहे हैं तो 4 और 5 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 5 और 6 का बनेगा, 6 और 7 का नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास x और y दोनों इसी सेट से हैं, तो सिर्फ इतने ही पेयर बनेंगे। अब इसमें डोमेन आपने बतानी है। डोमेन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन होता है, 1 2 3 4 5, तो ये सेट आपका क्या माना जाएगा, डोमेन माना जाएगा। ठीक है बेटा, डोमेन निकालने के लिए हमें पहले रिलेशन के एलिमेंट देखने पड़ते हैं, तो हमने पहले रिलेशन के एलिमेंट देखे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास पेयर आ गए। डोमेन के लिए रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट का सेट वो आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन, और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, अब आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, डोमेन ऑफ माइनस में मॉडुलस एक्स इज, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब ये फंक्शन किस किस वैल्यू पे डिफाइंड होगा। सारे रियल नंबर्स पे होगा, माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में होगा, या जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगा, या नन ऑफ दीज में होगा। यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है। एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो आप, चाहे प्लस में रख दो, चाहे माइनस में रख दो, चाहे फ्रैक्शन में रख दो, चाहे रूट में रख दो, डिफाइंड तो होगी। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी। यहाँ पे बेटा डोमेन की बात हो रही है कि फंक्शन किस किस वैल्यू पे डिफाइंड है। ये फंक्शन हर एक रियल नंबर के ऊपर क्या है? डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आर में क्या है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि x तो प्राइम नंबर है, लेस देन 7 है, और देन आपने r की रेंज बतानी है। r की डोमेन या r की रेंज हम कब निकाल पाएंगे? जब हमारे पास r के एलिमेंट हो, तो हम r के एलिमेंट ही लिखते हैं। फर्स्ट तो आपने प्राइम नंबर लिखना है जो 10 से छोटा हो, और फिर सेकंड आपने ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट लिखना है उसकी क्यूब। तो 1 तो हम लेते नहीं, 2, और 2 की क्यूब क्या आएगी आपके पास? 8। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 की क्यूब 3 तिया 9, 9 तिया 27। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 5 की पावर 3, 125। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 7, और 7 की करेंगे 3 बार गुना तो 343। नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा आपके पास 11 आएगा, बट हमें तो 10 से छोटे चाहिए थे, मतलब यही आएंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। रेंज होता है रिलेशन का सेकंड एलिमेंट, 8, 27, 125 और 343 इनका सेट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रहे बेटा, यहाँ पे हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है अब आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन। ये आपको रिलेशन दे रखे और आपको ये बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन सा होता है। अब फंक्शन होता है बेटा एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन। कैसे ढूंढेंगे हम फंक्शन को? रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक नंबर से अटैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 के साथ कोरेस्पोंडेंस में है, यहाँ पे फिर 2 आ गया 4 के साथ कोरेस्पोंडेंस में है। नहीं, ये आपके पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, हम बात करें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। 2 3 के साथ कोरेस्पोंडेंस में है, फिर 2 आ गया 4 के साथ कोरेस्पोंड में, नहीं, ये भी आपके पास फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 2 1 के साथ कोरेस्पोंड में है, यहाँ पे 3 1 के साथ कोरेस्पोंड में है। ध्यान है बेटा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट की, कि फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ कोरेस्पोंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे 2 3 और 4 दोनों के साथ था, यहाँ पे 2 के साथ भी 4 के साथ भी दोनों के साथ था। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, तो दिस इज द फंक्शन। ठीक है बेटा, फंक्शन में क्या होता है? 2 का पेयर है, मतलब 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे 2 की इमेज 2 भी है और 4 भी है, यहाँ पे 2 की इमेज 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, पर यहाँ पे 2 की इमेज एक ही नंबर है, 3 की इमेज भी एक ही नंबर है, और 4 की इमेज भी एक ही नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, इफ f of x इक्वल टू 9x बाय 5 प्लस 12, देन आपने x की वैल्यू निकालनी है, और f of x किसके बराबर दे रखा है? 192 के। हमें f of x किसके बराबर दे रखा है? 192 के। बट f of x की वैल्यू क्या है? 9x बाय 5 प्लस में 12। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। प्लस का 12 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो 180। 5 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। 18 पंजे 90। यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 100। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व कीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, इफ f of x इक्वल टू 2x प्लस 1,
देन द रेंज ऑफ एफ इफ डोमेन इज दिस, अगर डोमेन ये है तो रेंज निकालिए। तो पहले हम डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हमारे पास रेंज आएगी। एफ ऑफ -1, फंक्शन में अगर -1 रखें तो क्या आ रहा है, -1 प्लस में 1, ये आएगा सॉल्व करके -1 ही आएगा। एफ ऑफ 2 निकाल रहे हैं, डोमेन की दूसरी वैल्यू रखी 2, 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 और 1 5। एफ ऑफ 3 रखें तो 2 3 जा 6 और प्लस 1 क्या आया 7। तो हमने क्या देखा, -1 की इमेज -1, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज क्या आई है 7। तो हमारे पास ये डोमेन है, तो ये एलिमेंट्स किसके हैं, रेंज के हैं, -1 5 और 7। अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये आपके पास सेकंड एलिमेंट होगा और दैट विल बी योर रेंज। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एफ है आर से लेकर आर तक और किस तरह से डिफाइंड है, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, अगर x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में और इनके बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू ये है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है f ऑफ -1 कि -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इन्हीं के बीच में ही है, तो यानी कि हमने ये वैल्यू उठानी है। f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, x² माइनस में 2, और हमें तो निकालनी है -1 पे, -1 का स्क्वायर -2, 1 माइनस में 2, दैट विल बी -1, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 18, रेंज ऑफ द फंक्शन रूट एक्स और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, x की वैल्यू क्या है, 0 से बराबर है, 0 से बड़ी है, तब आपने रेंज बतानी है। रेंज का मतलब कि इन वैल्यूज पे जब फंक्शन डिफाइंड है तो वो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी इनमें से। देखिए x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, रूट निकालेंगे तब भी क्या आएगी, वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव में तो जाएगी ही नहीं। तो यहाँ पे रेंज क्या आएगी, इनमें से 0 से इन्फिनिटी तक बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है और 0 के बराबर भी आ सकती है। ठीक है, ये आएगी रेंज बेटा। दोबारा से देख लीजिए एक बार डोमेन और रेंज के बारे में फिर से। डोमेन हम देखते हैं कि किस किस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, और रेंज का मतलब इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी थी कि 0 के बराबर और 0 से बड़ी है। जब हम ये वैल्यूज रखेंगे तो रूट x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही आएगी, हाँ 0 के बराबर भी हो सकती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ f of x is equal to modulus of x and g of x is modulus of x plus 1 be real function, then f g minus 4। अब देखो f g of x का मतलब क्या होता है बेटा, f of x इंटू में g of x। यहाँ पे आपके पास क्या है, f g माइनस 4 है, यानी कि f of -4 और g of -4 इनकी मल्टीप्लाई होनी है। तो फंक्शन है आपके पास f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो f of -4 की वैल्यू क्या आएगी, -4 का मॉडुलस, और ये आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, g of -4 भी निकाल लेते हैं। g of -4 क्या आएगा, -4 प्लस में 1 मॉडुलस -3, और -3 का मॉडुलस में हम ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं, और ये आ गया आपके पास 12। ऑप्शन थर्ड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, हमें fx और gx दो रियल फंक्शन दिए हुए थे और fg निकालना था। fg का मतलब इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट तो हमने करनी थी, बट हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट भी दे रखा था कि -4 पे, तो पहले हमने f ऑफ -4 निकाला, फिर हमने g ऑफ -4 निकाला और इनकी क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। और अब डिस्कस करते हैं आज की इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट सम।
डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र आर। डोमेन क्या आएगी? रियल आएगी, रेंज भी रियल नंबर आएंगे। अगर डोमेन तो आएगी इसके पास हर एक पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइंड है तो रेंज रियल नंबर है। डोमेन रियल नंबर है तो रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगी, और डोमेन रियल पॉजिटिव है तो रेंज भी रियल पॉजिटिव आएगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ध्यान से देखें कि आप यहाँ पे फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, प्लस की, माइनस की, रूट की, फ्रैक्शन की, यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन सी क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। डोमेन रियल नंबर आएगी, कोई भी रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड होगा ही होगा, इसकी वैल्यू निकले ही निकलेगी। कोई भी रियल नंबर पे, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, हर एक पे ये डिफाइंड है। और वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो ऑप्शन में से आप देख के इजीली बता सकते हैं कि थर्ड आपका पे ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन को हम करेक्ट इसलिए नहीं कह सकते, तो इसने क्या कहा है कि डोमेन आर प्लस का मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे ही ये डिफाइंड है। क्यों भाई? नेगेटिव पे तो डिफाइंड है, नेगेटिव रखेंगे तब भी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आएगा। आज के लिए मैसेज ऑफ द डे, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब कोई क्वेश्चन आपको आसान लगता है, कोई आपको मुश्किल लगता है। मुश्किल का मतलब आपने उस पर उतनी मेहनत नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी। अगर आप करेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लग जाएगा। बस करना क्या है? आपको बार बार प्रैक्टिस और मेहनत जरूर करनी है, तभी आपके लिए वो क्वेश्चन इजी बनेगा। और इस टाइप की और सीरीज के लिए मेरे YouTube चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल को ज्वाइन कीजिए। और बेटा याद से आपके मार्क्स कितने आए कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।